शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज जो एक विशेष घटना चिन्ह के रूप में देखी जा रही है जो सूर्य ग्रहण का है। निश्चित उसके कैसे प्रभाव होने हैं, वो किस समय पे लग रहा है और वो किस समय पर ख़त्म हो रहा है और उसके बीच का समय, इसमें जो जानकारी पता चल रही है हमारे यहाँ के हिसाब से 9:12 पर वो लगेगा और 2:22 पर वो समाप्त होगा, 5 घंटे 10 मिनट। ये ऐसा ही नहीं है। अब इसका मतलब देखते हैं कि क्या है और धीरे धीरे समझेंगे। जब हम 9:12 मतलब 912 को का शब्द निकालते हैं वर्ड, तो वो ऊरियल होता है। उसका मतलब होता है परमेश्वर यहोवा की रोशनी या मसाल। तो हम शुरू करते हैं। 912 जो हिब्रू में खाइम को दिखाता है, खाइम मतलब जीवन, माइन खाइम मतलब जीवन का स्रोत, जो 9.12 पे लगेगा, 912 पे लगेगा और जो 222 पर समाप्त होगा वो है ऊरियल। 222 का अंक ऊरियल मतलब पिता अब्बा यहोवा की रोशनी, उसकी मसाल। ऊरियल उजाले को दिखाता है, इसलिए और से ऊरियल हुआ है। उसी तरह जो 510 है इसको भी समझ लें, और जो 7 मिनट का अंधेरा रहेगा उसको समझ लें। वो जाइन अक्षर से दिखाता है कि अब जो यूएसए में और आसपास के तमाम उन लोगों को सतर्क होने का समय है। निश्चित वहाँ पर राजनीतिक गड़बड़ियाँ होंगी, वहाँ पर राजनीति से संबंधित जितने भी ऐसे कार्यकलाप होते हैं उसमें फ़र्क पड़ेगा। दूसरी जो अच्छी चीज़ होने वाली है, ये मसीहों के लिए एक अच्छी बात होगी कि अब वहाँ के लोगों को ये होश आएगा कि क्रिश्चियन लोगों को देखना चाहिए। जो संसार में हैं क्रिश्चियन, उनके तरफ से वो जो नज़रअंदाज करते थे और बस जो करीब करीब के थे उनको महत्व देते थे, तो वो समय आएगा क्रिश्चियंस के लिए कि ये उनमें नई वो बातें पैदा होंगी। मतलब स्पिरिचुअल जो वहाँ पर पूरा गिर गया था ढांचा, वो डेवलप होने वाला है। दूसरे घटनाक्रम तो होंगे ही जो हैं, एक अच्छा होगा एक बुरा होगा, और जो एंडिंग है उसकी वो मैंने बता दिया, वो प्रकाश लेके आएगी। वो तमाम जो मैंने अभी 7वें दिन का बताया है, 7वां जो जाइन है अलग कर देता है। जो जीवन से अलग हो रहा है वो अंधेरा, वहाँ का जीवन से अलग हो गए हैं वो लोग और सिर्फ संसार और शरीर में लग गए हैं। ये प्रकाश उनको नई, और ये हिब्रू में मैं बता रहा हूँ। अगर इस बात को जानना है तो आपको 2024 में 3760 जोड़ना पड़ेगा, तब आप समझेंगे। क्योंकि इस समय हिब्रू कैलेंडर यानी पिता के कैलेंडर के अनुसार 5784 चल रहा है, तो आपको समझ में आने लगेगा। ये जो घटना है तो उसका दूसरा भी हिस्सा देखिए, जब घोर अंधेरा हो जाएगा वहाँ पर अगर कलर्स के बाद देखेंगे तो चांद के आसपास एक नीला सा प्रकाश वहाँ पर नजर आएगा। दूसरी बात, तमाम ग्रह, ये शुक्र, बृहस्पति, ये सब राहु, ये सब दिखने लगेंगे, तारे दिखने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक विशेष तारा जो बहुत ही चमकता है वो दिखेगा। हमारी बाइबल में इन चीज़ों के चिन्हों के बारे में परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:16 में बताए, जो अभी हम पिछले समय से देखते आ रहे हैं। प्रभाव और वहाँ के लोगों का बदलना, तो हम ये जान ले आध्यात्मिक धार्मिक ये प्रवृत्ति में उत्साह होगा। इसके बाद एक समय मिला है उनको तो इस ओर ध्यान देंगे, एक खूबसूरती भी दिखेगी, और वो जो अंधेरा और जो होने वाले उथल पुथल हैं, वो प्राकृतिक घटनाएं एकदम अलग बात हैं, वो ही प्रेरित करेंगी। जो इसका समय 5:10 का है, वो आपने देखिए 5 तारीख से 10 तारीख तक वहाँ इमरजेंसी लगी है। 7 मिनट का घोर अंधकार रहेगा पूरा वहाँ पर। अगर हम 510 के अंक को देखें तो जीवन को स्थिर करने के लिए अगर उत्तरदायी लेता है, वहाँ के मनुष्य लेता है, लोग लेते हैं, ये उस पर निर्भर है। तो
जीवन के लिए उत्तरदायित्वता लेने के लिए का ये चिन्ह है कि अब तुम उन लोगों की तरफ ध्यान करो जो और देशों में प्रताड़ित हो रहे हैं, मसीही हैं। इनमें से कौन सी चीज़ कैसी हो पाएगी? नेगेटिव तो जो राजनीतिक उथल पुथल हैं, ये युद्ध और युद्ध की चर्चा और जाति जाति पे चढ़ाई और राज्य राज्य पे। अभी देखिए कि अभी बिल्कुल करीब में हुआ है एक्वाडोर और मैक्सिको का, ये अभी की घटना है बिल्कुल, जो 5वें दिन, और वहाँ दोनों के राजनयिक संबंध खत्म हो गए। ये आप लोगों को पता हुआ होगा ये कैसी, जबकि एक उत्तरी अमेरिका का देश है एक्वाडोर और मैक्सिको दक्षिणी अमेरिका का देश है। ये घटनाएं जो हो रही हैं, तो ये जो गलत हो रहे हैं उनके भी, और जो गलत किया जा रहा है उसके भी परिणाम आपको सामने दिखते आएंगे। ये बताना है इसलिए कि इसकी बहुत सारी करी जा सकती है, पर इतना काफ़ी है कि ये चीज़ें होंगी। वो जो परमेश्वर की ज्योति है, निश्चित हमने एक ज्योति का किया हुआ भी है। अभी अभी ये सारी चीज़ें पवित्र आत्मा के द्वारा जो घटित हो रही हैं, उसके संबंध में ये पिछले वीडियोज़ में कुछ ना कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता रहा है और उसमें हम जानते रहे हैं। और अय्यूब एक विशेष समय में हमने देखा कि परमेश्वर जिनको विशेष मानता है, वो लोग जब अपने द्वारा ऐसा कुछ करते हैं, विशेष की बात कर रहा हूँ मैं, अभी के संसार के ये काम करने वालों को मैं बिल्कुल नहीं उसमें कर रहा, उसमें मैं उनको उन गिनतियों में नहीं ले रहा हूँ, ये एकदम बात की बात है। पर इसके पहले जो घटना होगी, जो हमको प्रकाशित वाक्य 11 में हमको देखने को मिलती है, जो 2 गवाह होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, लोगों के अपने अपने हैं, एलिया, एलीशा, मूसा, एलीशा, कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी 2। पर ये कहा गया है कि वो जो 2 वहाँ पर पेड़ हैं जो जिससे तेल मिलता है, ये वो 2 लोग हैं जो 2 गवाह हैं, जो इस पृथ्वी पर आकर जैसा चाहेंगे 1260 दिन टाट ओढ़कर भविष्यवाणी करेंगे। टाट ओढ़कर भविष्यवाणी करना मतलब उस अवस्था में कि उनने इसके पहले आकर जो करा, चाहे वो एलिया हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो एलीशा हो, उसके लिए एलीशा की किताब पढ़नी पड़ेगी। मैं यहाँ परमेश्वर कितना धर्मी और न्यायी है इस बात को जाने हम, और यहीं से वो हिस्सा समझिए अय्यूब का जो पश्चाताप करता है। पश्चाताप कितना सुंदर, नीनवे का, अय्यूब का, जब वो परमेश्वर बोलता है कि मुझसे प्रार्थना कर, उनके लिए पश्चाताप कर, तब अपने होकर प्रार्थना करना, ये एक अलग स्थिति है। हम वहाँ पर बिल्कुल नहीं, पर हाँ देख लीजिए कितना साफ है कि 3.5 दिन तक उनकी लाशें जो पड़ी रहेंगी, वो लाशें पड़ी रहेंगी सदोम जो कहलाता है। मैं पढ़ देता हूँ, ये देखिए जो लिखा है 4 से, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। परमेश्वर ने यह निश्चित किया उनका मारा जाना, और किसके द्वारा मारा जाना? एक ऐसे जो वेदी के वहाँ पर, परमेश्वर के वहाँ पर रहते हैं, और 1260 दिन का जिनको अधिकार दिया गया है कि वो क्या क्या करेंगे। ये 7 साल के महाक्लेश में जो उन्हें होने वाली घटनाओं की शुरुआत का समय, ट्रिब्यूलेशन का वो समय, और रैप्चर का साथ साथ हम कुछ कुछ चीज़ें पिछले वीडियोस में देखते चले आ रहे हैं, और ये सब वहाँ से कनेक्टेड हैं, ये सब जुड़ी हुई हैं। सोचिए
इससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो अधिकार शैतान को दिया गया है, मसीह विरोधी को दिया गया है, उस समय कुछ काम नहीं आएगा। उस समय कोई अगर ये सोचे कि यीशु के नाम में वो ऐसा कर लेगा तो बिल्कुल नहीं, वो समय उसको दिया गया है। और इनका मारा जाना, क्योंकि मनुष्य का एक बार जन्म लेना और उसका मरना निश्चित है, वो भी वहां पूरा हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने उनकी अपनी सांस भेजी और अपने पास ऊपर बुला लिया। पर घटना क्या हुई कि वहां के लोग उनसे कितने चिढ़ गए उन सब बातों से। ये सब हमको पढ़ने को मिलेगा। 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने तक नहीं देंगे, इतनी ये हाल रहेगा। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुनकर वे बादल में सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग में चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। इस तरह ये दूसरी विपत्ति बीती है, तीसरी बाकी है। तो ये दूसरी विपत्ति का जो समय है, इसमें वो बदलने का समय, पश्चाताप का समय, सच्चाई से पश्चाताप करना, अपने गुनाहों को मानते हुए सच्चाई से परमेश्वर की वो दया को हमारे जीवन से प्रकट करना कि सचमुच में सब के बावजूद भी तूने अपनी करुणा मुझ पर नहीं हटाई, मुझ पर दया की, मुझ पर कृपा करता रहा। उस सब के बावजूद भी कि लगातार मैं क्या करता रहा, उसके बावजूद भी जब तक उसकी महानता को हम अपने जीवन से वाकई में सच्चाई के साथ नहीं प्रकट करना चाहेंगे, पश्चाताप हम कभी भी नहीं कर सकते। वो रोना गाना, पापों को बार बार दोहराना नहीं करना, गलती करना, रोना बिलखना कराना, वहाँ इस बात क्या कोई मतलब नहीं है। हकीकत जो सुनना चाहता है वचन, वो वचन ही सुनेगा। जो वचन हमारे जीवन में करुणा करता है, दया करता है, तो वो उसके लिए ही बोला जाना चाहिए। वो है पश्चाताप, और उसमें इंसान नम्र और दीन होता है। मैंने अभी कई लोगों से जब बात हुई तो उन्हें पश्चाताप करना नहीं आता। पूरा पश्चाताप प्रायश्चित के मार्ग पर तय हुआ, और प्रायश्चित का मार्ग जिस पर यीशु प्रभु ने चलकर हमें सब कुछ दिखा दिया। इसके साथ साथ ये खूबसूरत बात है वहाँ के लोगों के लिए जो यूएसए में है और उन देशों में पढ़ना है, और ये वहाँ पर क्रॉस होना है, मतलब ताव होना है। ये ताव का ही बताया परमेश्वर की रोशनी, अलफ और ताव, वो शुरुआत और उसका जो अंत, और इसके बाद 20 साल तक कुछ भी नहीं है, यानी 2044 तक का वो समय लोगों के हिसाब से है। वहाँ तक कौन पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, और कब तक रहेगा ये हम नहीं जानते। पर एक बात निश्चित है कि परमेश्वर हम हमेशा चाहता है, उसी तरह का आज अमेरिका सुपर पावर है, नो डाउट। हर क्षेत्र में कोई कुछ भी बोले, परमेश्वर ने वहाँ वो रखा है, और वहाँ मसीहत जिस तरह से होनी चाहिए वहाँ नहीं पाई जाती। और जिस तरह से ये समझौते करते रहते हैं देशों से, दूसरे देशों से, और उसके नतीजे भोग रहे हैं कि वहाँ आतंकवाद, हर एक धर्म का आतंकवाद वहाँ पनप रहा है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, अन्य जाति का। वो वहाँ पर आश्रय ले रहे हैं, वहाँ फल रहे फूल रहे हैं, वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, और उसी देश को नाश करने के लिए ये सारी जातियाँ वहाँ पर हैं। ये विश्वास योग्य नहीं हैं, पर हाँ, ये बात की समझ अब वहाँ के लोगों को आएगी निश्चित। वो प्रभु के लोगों के लिए बहुत सा सपोर्ट बड़ी ईमानदारी से भेजते थे। दूसरे क्या करते थे वो एक अलग बात है। मिशनरियों ने काम किया बिल्कुल अलग, वो अपना जवाब देंगे। पर इसके बाद वहाँ जो बदलाव आने हैं, क्योंकि हमने सुन लिया इसके पहले यशायाह 62, वो पूरा होना है कि धार्मिकता का प्रकाश वो फैलना है, और उद्धार जलती हुई मसाल की तरह अब दिखेगा। ये हो जाने दीजिए,
जो ऐसा बोला गया है यीशु के नाम में वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये परमेश्वर की सच्चाई की वो घोषणा है जिसे आप भविष्यवक्ताई भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उस स्तर की है। ये छोटी छोटी चीज़ों की बताने वाली भावी कहने वाली बात नहीं कही है मैंने। अगर इसके पहले ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आप तैयार होंगे, और एक दूसरे के प्रेम में जो मजबूती आना है मसीह की देह में, वो भी पवित्र आत्मा ने किस तरह से एक हो सकते हैं सच्चाई से, ये सब बताया जा चुका है। तो कुछ लोग खूबसूरती को देखेंगे वहाँ पर, जो एक दिन में शानदार आकाश तारों भरा दिखेगा, वो सब कुछ है, एक नज़ारा वो भी है। और लोग उसके लिए अब नियाग्रा को उसके लिए आपातकाल में डाल दिए, वहाँ से ही सबसे शानदार वहाँ के दृश्यों का फिल्मांकन होगा। पर मुख्य बात यह है कि ये समय के जो अंतराल हैं वो मैंने आपको बता दिया, और जो वहाँ का 6 बनता है 335 का, 127 का वो समय जो है, ये एक बाल्टी का समय, टैट का समय। और जो टैट दिखाता है वो उस एक तरह से मसीह विरोधी को दिखाता है। अगर हम हिब्रू की भाषा में देखते हैं तो सांप को दिखाता है। और उसी तरह 335 जो है वो 6 के अंक को प्रकट करता है। और 6 का अंक हम जानते हैं कि वो मनुष्य के लिए दिया गया, और 6 से 7 के बीच के समय का अंधकार का समय है, वो जिस पर बोला भी जा चुका है, जिसमें ये सारी घटनाक्रम है। 6 से 7 दिन के बीच का वो समय जहाँ मनुष्य क्या क्या कर रहा है, कैसा कैसा कर रहा है, और जब वहाँ से निकलेगा तब वो 7वें परम विश्राम में, हमेशा के विश्राम में प्रवेश पाएगा यीशु के साथ। और उसी समय, क्योंकि ये उन सारी चीज़ों के लिए चेताने का बताया गया है, यही वो समय इसके आने वाले हैं जब एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। और इस तरह से लोगों में आत्मिक जागरण भी होगा वहाँ के, और वो भी दृष्टि करेंगे। और ये 7 साल का जो घटना है और 2 गवाहों का आना, तो ये भी उस अकाल की तरफ है जो मिस्र की ओर दिखा जाता है कि 7 साल का अंधकार, 7 मिनट का वो अंधकार निश्चित अकाल को दिखाता है। और उसके बाद का जो समय है वो उजाले को दिखाता है। ये समय ऐसे साधारण नहीं है, ऐसे अंक नहीं हैं। प्रभु के बहुत ही महत्वपूर्ण अंक आज आप जान रहे हैं। इसे मैं लंबा नहीं ले जाना चाहता, मैंने उससे भी बता दिया। ये इसमें 2-3 रेफरेंस हैं, 2 गवाहों का भी आप अच्छे से जान चुके हैं, और एक पश्चाताप को जो जानना था अय्यूब के द्वारा, कि जब उसने उस समय जब परमेश्वर ने बोला, उसके पहले उसका दुगना नहीं हुआ। ये बहुत ध्यान रखिए कि जब वो दोस्त जो उसके लिए नुकसान का कारण बने थे, अप्रत्यक्ष परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे, तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करके जब उसने उनको छुड़ाया, उस बात से क्षमा दिलाया, तब उसके जीवन में क्षमा आई, तब परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। तो आसपास के वो तमाम लोगों में जब तक क्षमा करने का के लिए प्रार्थना सच्चाई से नहीं करेंगे, स्वार्थ के लिए, अगर नहीं मैं बीमार हूँ और स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ तो उसका नतीजा नहीं मिलेगा। ये चीज़ें करने के लिए सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे सिर्फ घुटने टेक कर, सर झुका के हाथ उठा के धन्यवाद देंगे, तो वो पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक जो सच्चाई है लेना, उसमें लेकर वो शांति और वो आनंद जो आत्मा का है पाएंगे। कि ऐसे कठिन समय में जब लोग डरे हुए हैं, आप लोगों को मार्ग दिखाने वाले, प्रकाश दिखाने वाले बनेंगे। ये घटनाक्रम होते रहेंगे हर जगह। राजनीतिक उथल पुथल कैसी कैसी होगी ये आज हम नहीं कह सकते, पर हाँ, चाहे कुछ हो रहा हो संसार में, पर एक बात जो सबसे बड़ी सच है कि हम मसीह लोगों पर अत्याचार किया जाएगा मसीह विरोधियों के द्वारा, ये निश्चित है। क्योंकि शैतान उनको इतना भ्रमित मतमंद कर देगा, मतिमंद कर देगा और मतांध कर देगा, जैसा बोलो विक्षिप्त हो जाएंगे कि उन्हें सिर्फ प्रभु यीशु ही
दुश्मन जान पड़ेगा। आपको ताज्जुब नहीं होता? एक चीज़ पर ध्यान दिला दूं जाते जाते कि जिस समय यूहन्ना 18 में प्रभु यीशु को पकड़ने आए थे और बोले मैं हूँ, तो वहाँ जो इसका कान कटा था उसका नाम मालूम है? मलखुस। मैं पढ़ देता हूँ उसको। 18:10 देखिए। तब सिमोन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। एक विशेष आदमी रखा गया जिसका कान काटा गया। मलखुस मलाक से बनता है, शक्तिशाली। महायाजक का जो दास वहां आया होगा साधारण दास नहीं था, वो महायाजक का दास था। वहां सामने जो खड़ा था, जो यहूदा के साथ आया था, अर्थात पूरा यहूदियों का वो फरीसियों का जमघट वहां था। रोमी सेना तो थी ही, पर ये थे जिसका कान कटा था वो शक्ति। मैंने बताया मलाक, जैसे मलाखिम, मिखाइल, ये सारी चीज़ें। तो परमेश्वर ने अपने वचन में एक विशेष नाम और व्यक्ति को रखा है, और जो उसको प्रमाणित करता है कि ऐसे व्यक्ति का पतरस के द्वारा कान काटा जाना साधारण बात नहीं है। और ये वो आखिरी आश्चर्य कर्म सूली में चढ़ने के पहले का था कि प्रभु यीशु ने उसके कान को उस अवस्था में, जब उसे मालूम था कि अब ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, वो आखिरी समय में भी उसके कान को उठा के उसके कान में लगा दिया और जोड़ दिया। ये कितना संवेदनशील है, जो जान रहा है कि अब ये क्या कर होने वाला है, ये जो मुझे चूम रहा है ये मेरे को पकड़वाएगा। तो हमेशा चैतन्य रहें ऐसे चूमने वालों से कि वाकई में वो जहरीला चुम्बन तो नहीं हो रहा। जबकि बाइबल में कहा गया है एक दूसरे मसीह लोग एक दूसरे से चुम्बन के साथ नमस्कार करें। वो कितना खतरनाक चुम्बन था, ये याद रखिए। बाइबल में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, और ये अंतिम समय में पवित्र आत्मा यही चाह रहे हैं कि इन बातों को जानें। मैं आपको उसके तरफ नहीं ले जा रहा। जो ये उत्पत्ति 1:14 के हैं वो समय, ऋतु, सीजन्स और उसके मवेदिन, मतलब उसके पर्व, जो उसका निश्चित टाइम है, अपॉइंटमेंट टाइम है, उसके प्रभाव वैसे ही होने हैं। और वो इसीलिए होते हैं, चेतावनी के होते हैं कि बदल जाएं और यीशु के नाम में वो जगह निश्चित आत्मिक उन्नति का एक ऐसा स्पॉट बने जहाँ से मसीहों के लिए और भी रास्ते खुलने वाली स्थिति की ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम समय में लोग उठाए जाएं, और वो कार्य होगा। एक फिल्टर होना इसमें, पर हमें ध्यान रखना है कि एक सच्चा प्रायश्चित, सच्चा पश्चाताप प्रायश्चित के मार्ग पर चलने से, और वो मार्ग धन्यवाद से शुरू होता है। ये आप हमेशा याद रखिए। बहुत सा ज्ञान, बहुत सी बातें, ये हिब्रू के एक एक अगर हम डिकोडिंग करेंगे तो बहुत सी बातें हैं, पर फाइनल जो कह दिया गया यशायाह 62, उसके परिणाम होते हुए आत्मिक जगत में देखेंगे। वो जो स्वर्गीय स्थानों में रहेंगे वो जानेंगे। वो जो यहाँ के चिन्ह देखकर अंधकार के साथ रहना चाहते हैं, वो 7वें, 6वें और 7वें के बीच में ही रहना चाहते हैं और नए नहीं होना चाहते, उनके लिए भी एक आखिरी समय है कि इन सब बातों में, और इसको प्रोत्साहित आप कर सकते हैं। हम एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। ये बात अगर कहीं चल रही हो, इसी तरह की बताई जा रही हो, मैं तमाम मसीह भाई बहनों से ये चाहता हूं कि उसके चैनल को सब्सक्राइब करो और उसकी बातों को दूसरों तक पहुंचाओ। हम मसीह में एक हैं और हमारे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं है। अपनी वो तमाम चीज़ों को भूल के ये सारी चीज़ें करो और सच्चाइयों को बताओ। मेरे जैसे सैकड़ों हैं जो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर करा रहा है। और कोई भी अपने मुंह से, जैसे मैंने आज बोला, कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता कि दूसरे को चैनलों को सब्सक्राइब करो। कोई भी ऐसा बताने की कोशिश भी नहीं करता। उसके हृदय में ये सच्चाई भी नहीं रहती है कि एक दूसरे को संभालने का क्या मतलब होता है। मेरे लिए तो 1-1 लाख के बराबर है जो सत्य प्रकाश से, अनंत जीवन से जुड़ा हुआ है।
वो तमाम सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत है संसार में, और ये सारे जो सुन लेते हैं और जितने सब्सक्राइबर हैं, यही अगर घुटने टेक दें, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैं ये चाहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम निवेदन विनती करने वाले बने। ये बात जो मैंने आज बोली है, ये स्वर्गीय स्थानों में लेखे में है कि ये बातें मैंने आपको बताई इस उस समय में। आप जवाबदेह हैं इसके लिए नहीं कि आप को ताड़ना पड़े, इसलिए नहीं, ये इसीलिए कि आप भी, आपके द्वारा भी फल हो, आपके छूछे हाथ ना हो। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना करिए। दूसरे सांसारिक चैनल और यूट्यूब को तो किस तरह से ज्वाइन करते हैं और क्या क्या करते हैं, और उन चीज़ों, ये अपनी आत्मा के लिए करिए। मैं तो कितनी आशा रख रहा हूँ एक अच्छी टीम की, जो जिसमें कैमरामैन हो, एडिटर हो, और हम लाइव स्ट्रीम में वो लोग मददगार हो। तो ये सब सच्चाइयाँ जो कहीं से भी कोई भी इस पर प्रश्न नहीं लगा सकता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन सबको सुनने को मिलेगा, और ये होगा। और उसमें मैं नहीं जानता कौन, पर सहायक अद्भुत होते हैं मेरे जीवन में परमेश्वर के द्वारा, और वैसे ही होंगे। तो आप ध्यान दीजिए इसका, और महत्वपूर्ण हर उस बिंदु को, कि जैसे मैंने अंत बताया वो कान वाला उनका था, तो मत्ती 28 वो आखिरी वसीयत है प्रभु यीशु की, उस पर ध्यान दीजिए। जो चेलों के लिए आदेश दिया गया है, वो सच्चाई से चेले बनाए, वाकई में वो बपतिस्मा उनको नया करे और आज्ञाओं को समझें। मैंने वो 613 आज्ञाओं के बारे में बोला है, पर 148 जो मनुष्य मान ही नहीं सकता, और कब, तो ये समय आएगा तो उसको हम धीरे धीरे करेंगे, या लाइव स्ट्रीम में ये सारी बातें, जितने भी प्रश्न आपके रह गए हैं, जो जहां मैं चूक गया हूं, मान लीजिए पूरा नहीं बताया हूं, चूका तो नहीं हूं, पर फिर मैं ये ज़रूर बताऊंगा आपको। ये ध्यान रखिए कि इनके सबके दूसरे तीसरे भाग पर एक एल्बम लगातार बनेगा, और हम उसको आगे आने वाले समय में पूरा कर लेंगे। शलोम।